किशनगंज में जिला परिषद सदस्य नासिक नदीर आगामी 19 मार्च से आशीर्वाद सा परामर्श पद यात्रा निकालेंगे, जिसे लेकर सोमवार को नासिक नदीर ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य आम जनों को विभिन्न सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। यह पद यात्रा जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के मानिकपुर मुंशी भिट्टा से प्रारंभ होकर जिले के सभी 7 प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा के दौरान सुरजापुरी आरक्षण की मांग, सरकारी विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति, सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी विषय को अनिवार्य करने, स्मार्ट मीटर और बिजली बिल में बढ़ोतरी की समस्या, महानंदा, डोक, मैची, कनकई, रतवा नदियों के किनारे तटबंध निर्माण, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां एवं डॉक्टरों की अनुपलब्धता, देह व्यापार सहित अन्य मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाएगा। साथ ही सुधार की मांग की जाएगी। आशीर्वाद एवं परामर्श पद यात्रा के फेज 3 का कार्यक्रम 8 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 तक है। जनता हाट में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ठाकुरगंज से प्रारंभ होनी थी, लेकिन पैक्स नगर पवाखले में चुनाव के कारण हम लोग दिगल बैंक ताराबाड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। बीबीगंज में रात्रि विश्राम है फर्स्ट डे का कार्यक्रम। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सुरजापुरी सीमांचल में सबसे ज़्यादा आज तक सुरजापुरी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। सुरजापुरी आरक्षण मांग 12 सूत्री मांग है हमारी। सरकारी विद्यालय में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ते हैं उसका भी ऐड नहीं हो रहा है, जो नहीं पढ़ते हैं उसका भी ऐड नहीं हो रहा है। सर मेरा मांग है कि गरीब वृद्धा पेंशन, आपको इंडिया में वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है 400 रुपया, बगल में नेपाल कंट्री दे रही है वृद्धा पेंशन 4000 रुपया, जीरो का डिफरेंट है। सर मेरा सवाल है कि स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में बेड करने की ज़रूरत है। जब मजबूत स्टेट बिहार का मजदूर जाता है दूसरे स्टेट पे काम करने के लिए, जो स्टेट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा कारखाना है, वैसे स्टेट को पहले उस स्टेट में स्मार्ट मीटर नहीं लगा, लेकिन गरीब स्टेट में स्मार्ट मीटर लग रही है। स्मार्ट मीटर को टोटली बैन करने की ज़रूरत है। हमारी मांगे हैं कि आपका आपदा डिपार्टमेंट में ऑन द स्पॉट में कोई भी स्पॉट डेट होता है उसको 4 लाख का मुआवजा जो है तो उसको मुआवजा मिल जाना चाहिए। उसका 6 महीना 2 साल तक वो दर दर भटकते हैं ऑपरेशन। मेरा सवाल है आपदा डिपार्टमेंट में कि एक आदमी का घर जल के राख हो जाएगा, आपका चारा जला तो चारा का पैसा नहीं, आपका शौचालय जला उसका पैसा नहीं, मुआवजा नहीं, आपका किचन जला उसका मुआवजा नहीं, आपका गौशाला जला उसका मुआवजा नहीं, सिर्फ आप जिस घर में रहिएगा उसका 9800 रुपया। मेरा सवाल है कि जिसकी जितनी क्षति हुई है उसके साथ उसको मुआवजा देनी चाहिए। और ऑन द स्पॉट में मेंबर साहब, मुखिया जी, समिति, सरपंच को भी प्रतिनिधि की देखरेख में उनको चेक दे देनी चाहिए। मेरा सवाल है कि आपदा विभाग में ठाकुरगंज, बादोगंज और किशनगंज 3 ही जगह में डंपर की बड़ी गाड़ी है। कोचाधामन 24 पंचायत है, सबसे बड़ा ब्लॉक, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी गाड़ी क्यों नहीं? बीबीगंज में एक बड़ी गाड़ी क्यों नहीं? आपका क्या कहते हैं दिगल बैंक वाला रूट में एक बड़ी गाड़ी क्यों नहीं? कोठिया में एक बड़ी गाड़ी क्यों नहीं? सर हमारा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या जैसे स्कूलों में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर की जरूरत है, वैसे भी स्वास्थ्य विभाग में हर डिपार्टमेंट है। किसी का हड्डी है, किसी का बोन है, किसी को स्किन है, हर डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट उसके हिसाब से आपके डॉक्टर की बहाली नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में का हाल बहुत बुरा चल रहा है बिहार का। कोई भी आदमी सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। सर मेरा सवाल है कि देव व्यापार में इस एरिया से लगातार इस एरिया में प्रतिनिधि सुरजापुरी के बनते हैं, एमएलए हो, चेयरमैन हो, जिला परिषद हो, एमपी हो, लेकिन इस एरिया से सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब हुई हो सुरजापुरी की। ये लड़कियां गायब क्यों होती है? इसके बारे में जो भी खड़ा होता है उसके ऊपर एफआईआर होता है। नासिक नदी पर एफआईआर हुआ, मैं 32 तारीख को रिकवर कराया। सर मेरा सवाल है कि ये एरिया हमेशा गरीब है। मेरा फ्लडिंग एरिया है, महानंदा नदी, डोक नदी, मेची नदी, 3 नदी सबसे ज़्यादा कंबाइंड एरिया आके ज्वाइन होता है। पाटकी पंचायत, ड्रामारी, बगलवाड़ी और कुट्टी, जो कोचाधामन वाला सबसे ज़्यादा फ्लडिंग एरिया, रतुआ नदी और कनकी नदी जो टेरागस और क्या कर बादोगंज और कोचाधामन को जोड़ती है, इस नदी में बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं? सर एक तो हम हर साल बाढ़ से बर्बाद होते हैं, फिर इस एरिया से जो भी लड़कियाँ गायब हुई है, किसी का बाप नहीं, किसी का माँ नहीं, किसी की 4-5 बहन, सब जिसका 1 कट्ठा जमीन वैसी लड़कियां गायब हुई है। गरीब तो ही, उसके साथ साथ ये एरिया में सबसे ज्यादा सर इसमें खुलेआम बिक रहा है। इससे 19 अप्रैल जिला के सभी प्रखंडों में नुक्कड़ सभा, जन संवाद, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।